उपस्थिति में जे कोई किसी धर्म का स्थान नहीं है जहाँ पे बोला जाए कि एक पर्टिकुलर लोग जहाँ पे आ सकते हैं, बाकी लोग नहीं आ सकते। जे किसी भी तरह से कोई रिलीजियस प्लेस नहीं है जहाँ बोले नहीं कि वही लोग जा सकते हैं। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा सारी दुनिया में जाके सुसमाचार का प्रचार करो, और जो विश्वास करेगा, जो बपतिस्मा लेगा, प्रभु ने कहा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। इसमें प्रभु ने किसी जाति को, किसी धर्म को, किसी स्टेट को, किसी राज्य को प्रभु ने ऊंचा नहीं किया। परमेश्वर ने कहा अगर तुम मेरी महिमा को जानोगे तो मेरी महिमा तुम पर आएगी, और मेरा स्वर्गीय परमेश्वर अपनी महिमा में तुम्हें बढ़ाएगा। हालेलुया। किसी पर किसने परमेश्वर में बढ़ाना चाहता है? अपनी महिमा में परमेश्वर में बढ़ाना चाहता है। लेकिन उसकी महिमा में हम बढ़ क्यों नहीं पाते? आज मैं बड़ा गहरा वचन आपको देने वाला हूं, ध्यान से आपने से समझना है, सुनना है। पहली बात, परमेश्वर में क्या देना चाहते हैं, क्यों परमेश्वर ने बुलाया? ठीक है, काई को हम पढ़ते हैं फिलिपियों की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसका 19 वचन। ये मैं आज बहुत लंबा लिख कर आया हूँ, तो मैं आपको पेज नंबर नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आज मैं बाइबल से पहले स्टडी करके आया हूँ, लेकिन मैं आपको आप लिख ले जो आपको बोला जाता है। ठीक है, आपने सुनना है, मैं पढ़ दूंगा बाइबल से, आप नोट कर सकते हैं, आप आयतें लिख लें। आप फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय, उसका 9 वचन फिर से सुन लें। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय, उसका 19 वचन। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। सब बोले आमीन। पौलुस क्या बोलता है लोगों को, कलीसिया को क्या बोलता है कि स्वर्ग का परमेश्वर अपनी महिमामय धन में प्रभु यीशु मसीह के अंदर तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा कि जब तुम मेरे पुत्र की सुनते हो, तो पुत्र ने कहा जब यदि कोई मेरी सुनता है तो वो मेरे भेजने वाले की सुनता है। अगर कोई मेरी इच्छा को पूरा करता है तो वो मेरे भेजने वाले की इच्छा को पूरा करता है। अगर कोई मुझे ग्रहण करता है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तो वो मेरे पिता को ग्रहण करता है। अब पिता अपने पुत्र के विषय में गवाही दे रहा है, प्रभु यीशु के विषय में गवाही दे रहा है कि मैं तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करूंगा अपनी उस धन, महिमा में धन में जो मसीह यीशु के अंदर है। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करूंगा। आमीन बोल सकते हैं आप? आमीन। क्या करेगा परमेश्वर? हमारी हर एक घटी को, हर एक घटी का समझते हैं मतलब हर एक घटी। ऐसा नहीं कि नलका लगा दिया और पानी नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं कि आटा गूंद लिया लकड़ियां नहीं है, ऐसा नहीं कि सब्जी ला दी और तेल नहीं है। समझ आ रही मेरी बात? ऐसा नहीं है परमेश्वर ने सर दर्द को ठीक कर दिया तो लात दर्द लगा दी। ऐसा नहीं है कि दुष्ट आत्मा चलेगी तो 2 रह गई। परमेश्वर का कंप्लीट पूरा मैं तुम्हें तुम्हारी हर एक घटी को अपनी महिमा में स्वर्ग से जो स्वर्ग की धन है उसमें परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करूंगा। हालेलुया। एक भी चिंता, परमेश्वर का एक भी चिंता मैं तुम्हारे बीच में रहने, एक भी रोग में तुम्हारे बीच में रहने नहीं दूंगा, किसी भी तरह की परेशानी में तुम्हारे बीच में रहने नहीं दूंगा। लेकिन आज सवाल ये है कलीसिया के ऊपर कि आज हम मसीह में 1 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल में, लेकिन हमारे बीच में अब भी चिंताएं हैं, अब भी बीमारियां हैं, अब भी रोग हमारे बीच में है। क्यों? उसका रीजन परमेश्वर नहीं है, उसका रीजन वो व्यक्ति है जो इन चीजों से होकर गुजर रहा है। आज हम आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। ठीक है, इस वचन को आप याद रख लेना कि परमेश्वर ने कभी भी हमें बीमार रहने के लिए नहीं बुलाया, प्रभु ने हमें चिंता रहने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने कभी भी हमें दुख में रहने के लिए नहीं बुलाया। हम ज्यादातर शादीशुदा लोग हैं, तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना। कोई भी 2 लोग शादी करके ये नहीं कहते चलो हम शादी करते हैं, 2-3 बच्चे पैदा करते हैं, और जब वो हमारे बच्चे होंगे तो इतना स्ट्रगल करेंगे, इतना दुख उठाएंगे, इतना परेशानी करेंगे। कहते हैं कोई कहता है ऐसे कि हमारे बच्चे ऐसे हों? क्या कहते हैं? हम क्या करते हैं? बच्चा जब अपनी 1 दिन का नहीं हुआ
तो पैदा होने से पहले ही, जब डिलीवरी का टाइम होता है 2-4 घंटे पहले ही कपड़े उसके लिए आ जाते हैं, बोतल दूध वाली उसके लिए आ जाती है, पैड उसके लिए आ जाते हैं। तो आप उस समय कहते हैं कोई गाल नहीं, चलो हो जाएगा, आप पे देखा है, आप पे कपड़े भी आ जाने हैं, दूध भी आ जाना है, कहते हैं आप? कौन कहता है? आप लेकर आते कि नहीं आते? तो जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको इस धरती के ऊपर भेजा, उसने सब कुछ पहले से मेरे और आपके लिए तैयार रखा है। लेकिन सवाल ये होता है कि आप प्रभु में जब हम प्रभु में आए, बड़े आनंदित थे, हम खुश थे, बड़ी 2-2 घंटे प्रार्थना होती थी, बड़ा उपवास हम करते थे, बड़ा उस समय में चाह था, लगन था परमेश्वर में। लेकिन कुछ लोगों के कारण, कुछ झूठे परिशुद्धताओं के कारण मसीह में हमें ठोकर लगी, मसीह में हमें पीछे हटाया गया, मसीह में सेवा में हमें पीछे रोका गया, हमारी कमियों को निकाला गया, ना कि हमें परमेश्वर के आगे बढ़ने का वचन दिया गया। इसलिए अब जो पहले वाला मन था वो नहीं रहा, जो पहले वाला प्रार्थना का मन था वो, जो पहले बाइबल पढ़ने वाला मन था वो नहीं रहा, जो पहले जो सेवा करने वाला मन था वो नहीं रहा। लेकिन परमेश्वर आज फिर आपसे कहते हैं, परमेश्वर ने कहा मैं अपने पुत्र यीशु मसीह की महिमा में, धन में, स्वर्गीय में, धन में तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करूंगा। सब बोले आमीन। आज आपकी हर घटी पूरी हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य में। हालेलुया। तो अब उस पॉइंट पर, उस लेवल पर, जो उस स्टैंडर्ड के ऊपर, जो उस चीज के ऊपर जो हमें मिलनी चाहिए वो हमें मिल क्यों नहीं पा रही, अब उसके लिए मैंने 15 आयतें लिखी है। तो आज आपने आयतें लिखते जाना, ठीक है? तो मैं एक करके आपके पढ़कर मैं आपको सुनाता जाऊंगा, एक करके, ठीक है? पहला पतरस, उसका 5 अध्याय और उसकी 8 आयत। आप लिख लेना, मैं पढ़ दूंगा आपके लिए, ठीक है? आपने लिखना है, बस आज आपका काम है लिखना। आज बाइबल आपको पढ़कर सुना दी जाएगी, आप चिंता मत करो। पहला पतरस 5 का 8, पहला पतरस उसका 5 अध्याय उसके 8 वचन। आप सुनो यहाँ पर क्या लिखा है। जो निकाल सकते हैं बाइबल से निकाल भी सकते हैं, लेकिन कोशिश करें आप लिख लें। जो लिख नहीं रहे वो बाइबल से निकाल लें। अगर उनको मालूम नहीं है पतरस की पत्री कहाँ है, तो कोई गाली, बाइबल पर रहने दे, वचन आपके लिए पढ़ाया जा रहा है। आप अगली बार सीख कर आए, घर से बाइबल की स्टडी कर कर आए, ठीक है? लेकिन सुचेत रहो। पतरस क्या बोलता है कलीसिया को? सुचेत रहो और जागते रहो। क्या करना है? सुचेत रहो। और ये शब्द कब कहते हैं हम? मालूम है आपको कब ये बात हम कहते हैं? जो सारा टप्पर चले ना, ब्याह थे, फिर जो बुढ़ी माँ रहे, कोई बच्चा रहे ना, फिर कहते हैं ना, जागते रहो, बिड़ कर रखे हो, सारा कैसे ध्यान रखना, की रहे हो, सुचेत, जागते रहो। पतरस भी कह रहे हैं कलीसिया को, कहता है मसीह यीशु में जो दौड़ तुम दौड़ रहे हो उसमें सब सुचेत रहो और क्या रहो? आत्मा में सोना नहीं है, आत्मा को बुझाना नहीं है, उसमें क्या रहना? सुचेत रहना और जागते रहना है। तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान, यानी कि शेर के समान की नाई इस खोज में रहता है कि किस रीति से तुमको फाड़ खाए, किस रीति से, जहां किसको फाड़ खाए। क्या रहता है शैतान? आपका विरोधी। अब आपको ये भी समझना चाहिए कि शैतान आपका विरोधी कौन है। कई लोग समझते हैं, गलत धारणा रखते हैं, कई बोलते हैं दूसरे का ईश्वर शैतान है। ऐसा नहीं है, गलत है। कई लोग तीसरे की, हम कई बार दूसरे लोगों को कहते हैं ओ शैतान, ओ शैतान। शैतान इंसान के अंदर बैठा है, बाहर कहीं नहीं बैठा हो। जैसे परमेश्वर अंदर रहता है, शैतान कहाँ रहता है? बाइबल में कहा ना प्रभु यीशु मसीह ने कि जब बीज तुम्हारे अंदर बोया जाता है तो बीज को क्या करते हैं? चुरा कर। सोचो शैतान अंदर से जो सुना हो आपका, वो सुना हो कि चुरा कर ले जाता है। शैतान कितना खतरनाक है। तो शैतान एक स्पिरिट है, शैतान एक गिराया गया स्वर्गदूत है, शैतान एक परमेश्वर का क्रूपी है। वो परमेश्वर के खिलाफ कोई एक शक्ति है जो बुरे काम करती है, शैतानी काम करती है। तो कई बार क्या बोलते ना, ये बच्चा बड़ा शैतान है। बच्चा शैतान नहीं है, वो शैतान उसके अंदर, इसलिए वो शैतानी काम कर रहा है। तो कभी भी आगे से अपने बच्चों को शैतान ना बोलेंगे। अगर आप शैतान बोलेंगे तो जिसको आप रोज भगाते ना, शैतान चला जा 2 घंटे प्रार्थना करके चला जा,
तो बच्चे का आप कहते हैं ये शैतान ही है, 2 घंटे लगा उसको भगाया और 1 सेकंड में उसको बुला लिया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो शैतान का मतलब होता है हर एक वो व्यक्ति जो शैतानी काम करता है, जो झूठ बोलता है, जो चुगली करता है, जो एक दूसरे के प्रति कलीसिया के बीच में जो फूट डालता है, जो भड़काता है एक दूसरे को, उसके अंदर कौन काम करता है? शैतान का काम क्या है? बैर फुट, झगड़ा, मारपीट, पियक्कड़, शराबी, चुगलखोर, निंदक, बदनामी। यहाँ तक लिखा है कि शैतान जो है हराम का खोर है, यहाँ तक लिखा गया है। वो क्या है? इतना खतरनाक शब्द उसके लिए बोला गया है शैतान के लिए। हालेलुया। तो क्या करना है उससे? सुचेत रहना है, जागते रहना है। वो गर्जने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो किसको फाड़ खाएगा वो? आप परमेश्वर और शैतान के बीच में एक खाई है। अगर आपको परमेश्वर के साथ चलना है तो परमेश्वर के शब्दों को बोलना पड़ेगा। अगर आप शैतान के साथ चलना चाहते तो आपको शैतानी बोली बोलना पड़ेगी। तो परमेश्वर के शब्द क्या है? परमेश्वर के शब्द ये हैं, मेरे खिलाफ किसी ने बोला ओ पास्टर ने तो तुम्हारे प्रति ये बोल दिया, तो ये किसका काम है? लड़ाई लड़ना, खून डालना किसका काम है? शैतान का काम। जहाँ तो शैतान का बात सुनकर घर में बैठ जाओ, जहाँ तो उसे डांटो, उसकी जिंदगी से अलग करो, परमेश्वर के हुजूर में आके ये प्रूव करो मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। घर में बैठने वालों को परमेश्वर खुश नहीं होता। परमेश्वर उससे खुश होता है जो कदम बढ़ाकर आगे चलता है। और बाइबल ये कहती है, मैं आपको आखिरी वचन में बताऊंगा, बाइबल में ये लिखा है जो आखिरी सांस तक विश्वास योग्य रहेगा उसी का उद्धार होगा। किसका उद्धार होगा? ये नहीं जो बीच में छोड़ जाएगा, बीच में से भाग जाएगा, बीच में से चला जाएगा। अब वो नहीं किया, शैतान उसको ऐसे घुमा फिरा कर छोटी छोटी बातों में फंसाकर उसको ऐसे पीछे कर देगा, उसको मालूम नहीं होगा। और एक टाइम आएगा, एक हफ्ता बीतेगा, 15 दिन, 6 महीने, साल बीतेंगे, उसको याद आएगा कि कैसे शैतान ने मुझे गिरा दिया। फिर उसे दोबारा से जर्नी शुरू करना पड़ेगी, दौड़ना पड़ेगा। तो इससे पहले क्या करो? सुचेत रहो और जागते रहो। शैतान, आज मैं शैतान के विषय में आपको बताऊंगा उसके क्या क्या काम है। पहला काम उसका क्या है? वो क्या करता है? विश्वासियों को फाड़ खाता है। क्या करता है? वो खा गया आपकी कमाई, वो खा गया आपकी शांति, वो खा गया आपका सुख चैन, वो खा गया आपके बच्चों का फ्यूचर। फाड़ खा गया वो आपको, और आपको मालूम नहीं। आप बड़े आराम से सोते हैं, 8 बजे सोते हैं, 8 बजे उठते हैं। बाजी का क्या बात है। हालेलुया। कौन कौन ज्यादा सोते हैं? 8 तो 8 कौन सोता है? 8 तो 8 है, 8 तो 10 सो। लेकिन आपका बाइबल पढ़ना, आपका प्रार्थना करना, सोना गलत नहीं है, सोना पाप नहीं है। लेकिन आप सोते ज्यादा हो, परमेश्वर को कम टाइम देते हो, फिर गलती है, फिर फंस जाओगे आप। हालेलुया। अपना काम काज, अपना पूरा ध्यान और एक्टिव रहो। तो पहला काम शैतान का क्या है? वो क्या करता है? विश्वासियों को फाड़ खाता है। क्या था फाड़ खाता है विश्वासी का? उनकी शांति, उनके घर, उनका परिवार, उनकी घर का माहौल, उनके बच्चों का फ्यूचर, आपका पैसा, आपके घर का आटा, आपकी बरकतें, सब शैतान क्या करता है? खा जाता है वो। और आप चलाते रहते परमेश्वर दया कर, परमेश्वर दया कर, और आप वचन को नहीं जानते। वचन में उसने क्या कहा? वो ना फाड़ खाए आपको। सुचेत रहो और जागते रहो। अगर शैतान आपको ना फाड़े, ना खाए, तो क्या करना उसके लिए? सुचेत रहना और जागते रहना। इसका जागने का मतलब ये नहीं कि आज जाके सोना ही नहीं। जागने का मतलब आपकी जो प्रेयर है 2.5 घंटा, 3 घंटे, 2.5 घंटा से 1 दिन की कम प्रेयर नहीं होनी चाहिए। उसको मैं प्रेयर नहीं मानता। जहाँ तो करना डट के प्रेयर करनी, नहीं तो सो जाना। मैं तो 2 दिन लगातार सोता हूँ, तो फिर 2 दिन डट के प्रेयर करता हूँ, टेंशन फ्री होकर। मेरी बात समझ आ रही? जहाँ तो अपनी प्रार्थना का कोटा पूरा कर लो, जहाँ तो रोज कर लो, जैसे भी हो सकता आप करो। आराम के टाइम आराम करो, लेकिन जागने टाइम जागो। अपने आले दुआले इतना का बड़ा पवित्रताई का, परमेश्वर की आत्मा का, परमेश्वर की सामर्थ का बढ़ाकर रखो कि शैतान आपके अंदर एंटर ना कर सके। अजूब के ऊपर क्या था? बाड़ा था कि नहीं? अजूब के आले दुआले क्या था? बाड़ा था। तो शैतान उसे क्यों नहीं पार कर पा रहा था? क्योंकि वो कहता है, परमेश्वर को कहता है, परमेश्वर मैं कैसे
कैसे उसके बच्चों को फाड़ खाऊं, कैसे मैं उसकी भेड़ बकरियों को फाड़ खाऊं, कैसे मैं उसकी धन संपत्ति को फाड़ खाऊं, क्योंकि तेरा बाड़ा तो उसके इर्द गिर्द है, कैसे जाऊं। इसका मतलब बाड़ा नहीं होगा तो फाड़ खाएगा आपको, आपकी शांति को, आपके बच्चों को। आप शिकायतें करेंगे, और मेरा बच्चा नहीं बनता, और मेरा घरेरा नहीं बनता, और मेरा काम नहीं बनता। बनना कैसे भाई साहब, मेरी बहनों, आपने प्रार्थना में सुचेत रहना चालू करें। हालेलुया। ये हो गया पहला। अब दूसरा आते हैं। दूसरा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 44 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 44 वचन। यहाँ पे लिखा है तुम अपने पिता शैतान से हो। प्रभु यीशु मसीह फरीसियों से बात कर रहा है। किससे? फरीसियों से, सदूकियों से कहता है तुम किसकी ओर से हो? अपने पिता शैतान की ओर से हो, और तुम्हारी इच्छा अपने पिता की इच्छा पूरी करने की है। क्या कह रहे हैं प्रभु उनको? कि तुम्हारी जो इच्छा है वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की नहीं है, परंतु तुम्हारे पिता शैतान की इच्छा पूरी करने के लिए है। वह तो आरंभ ही से हत्यारा है। शैतान क्या है? शुरू से ही कातिल है। क्या है शैतान? शुरू से ही कातिल। कत्ल किया था उसने कि नहीं किया था? आदम के बाद में क्या कत्ल किया था उसने? क्या कत्ल किया था मालूम है किसी को? आदम और हवा की मैलसलाई का उसने कत्ल कर दिया, उसकी पवित्रता की लाकम को उसने खत्म कर दिया, उनकी आत्मिकता की लाइफ को उसने खत्म कर दिया, कत्ल कर दिया। उसका परमेश्वर के साथ जो मनुष्य की शक्ति थी उसका कत्ल कर दिया। इसलिए इंसान आज इस तरफ दौड़ रहा है, उस तरफ दौड़ रहा है, कभी उधर दौड़ रहा है, कहीं ना कहीं मुझे परमेश्वर का अनुग्रह मिल जाए, लेकिन मिल नहीं पड़ रहा। और थक हार के ये कहता है कौन दे रहा, वो भी साढ़ा साथ में दिंदा की करिए। क्या कर दिया था शैतान ने? इसका कत्ल कर दिया था। संगति का भी शैतान ने क्या कर दिया था? कत्ल कर दिया। इसलिए प्रभु ने कहा कि शैतान जिसकी तुम इच्छा करते हो वो शुरू से क्या है? हत्यारा है, वो कातिल है। और उसके बाद और सत्य पर खड़ा ना रहा। वो परमेश्वर का एक स्वर्गदूत था, चुना हुआ था। जो शैतान, जो उसका नाम पहले लूसीफर था, वो परमेश्वर की महिमा करता था, लेकिन उस सत्य में, उस पावर में जो उसको दी गई, वो उसमें खड़ा नहीं रहा, गिर पड़ा। बाइबल कहती है क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं, क्योंकि उसमें सत्य, शैतान के अंदर कोई सत्य जो आपसे कहते कोईगा नहीं। इस सवाल में अगली बार चर्च इकट्ठे ही चल गए सब जाना, जिसने बोले ना इकट्ठे जाना, कभी नहीं आया तो कोई नहीं ऐसे इकट्ठे उपवास करके, कोई का नहीं इकट्ठे ही पास्टर में डाल लगे, कोई का नहीं इकट्ठे ही लंगर मांगे। समझ लेना आपकी बरकत के बीच में गड़बड़ी हो रही है। आप जैसे पैदा अकेले हुए, आप जैसे मरेंगे अकेले, जैसे आप यीशु मसीह के साथ जी उठेंगे अकेले, उसी प्रकार आपकी बरकतें भी परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं। आपके पड़ोसी के लिए, आपके गांव वालों के लिए नहीं रखी। वो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। जब वह झूठ बोलता है तो अपने चित्र से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। शैतान क्या है? झूठा और झूठों का, ध्यान से सुन लो, जो झूठ बोल रहा है उसका पिता कौन है? हालेलुया। जो झूठ बोलता है उसका पिता कौन है? जो चुगली करता है उसका पिता कौन है? जो लड़ाई करता है उसका पिता कौन है? जो पास्टर के प्रति, दासी के प्रति, परमेश्वर की कलीसिया के प्रति, एक दूसरे के बीच में जो चुगली करता है, चुगलखोर बातें करता है, उसका पिता कौन है? फिर बोलने परमेश्वर प्रभु मैं तेरी बेटी में तेरा बेटा, काम तो आपके शैतान के और परमेश्वर कभी आपके ऊपर नहीं आएगा। वो तब भी आएगा, बाइबल कहती है, जब उसको तुम अपनी जिंदगी से हटाओगे, जब तुम मेरी ओर आओगे पूरी रीति से। तो शैतान क्या है? झूठा और झूठों का। इस आयत को पढ़ लेना अच्छी तरह से। क्या है शैतान? झूठा और, तो पहली बात हमने क्या पढ़ी थी कि परमेश्वर आपकी यीशु मसीह के अंदर हर घटी को पूरा करेगा, लेकिन हर घटी पूरी क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि परमेश्वर का वचन पूरा करने की बजाय हम बीच बीच में हम शैतान के वचन को भी पूरा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और झूठ बोलने के कारण हमारी हर एक घटी पूरी नहीं हो रही। इसलिए कभी आज कभी कल, कभी आज कभी कल, कभी आज कभी, इस उम्मीद में हम चलते जा रहे हैं, हम जिंदगी जिए जा रहे हैं, लेकिन वो बरकत हमें मिल
नहीं पा रही। तो इसलिए याद रखें, जो इंसान झूठ बोलता है वो किसकी संतान है? किसकी? जो पाप करता है वो किसकी संतान है? जो चुगली करता है किसकी संतान है? जो मारपीट करते हैं वो किसकी संतान है? बीड़ी सिगरेट पीने वाला किसकी संतान है? भाई वो संतान शैतान की नहीं है, लेकिन उनके काम शैतानी है, इसलिए वो शैतान की संतान गिनी जाती है। वो परमेश्वर के, लेकिन वो गिने किसके जाते हैं? अगर वही व्यक्ति पवित्रता में रहे, अपने परिवार का ध्यान रखे, अपनी पत्नी को अच्छी शॉपिंग कराए, बच्चों का अच्छा ख्याल रखे, अच्छी कमाई करे, अच्छा घर बनाए और परमेश्वर को महिमा दे, तो वो किसकी संतान हुआ? परमेश्वर। हालेलुया। वो किसकी संतान कहलाएगा? परमेश्वर की, क्योंकि वो अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा है। और वही व्यक्ति पत्नी को पीटे, बच्चों को कपड़े ना लेकर दे, अपने एक शब्द ना बना सके और अपना नशा कर कर बोले मैं तो सब दुनिया का दुखी इंसान हूं, तो दुख किसने दिए उसको? किसने दिए? खुद दिए भाई। एक बात हम आपको बताते हैं, से आप रट्टा मार देना, कभी भी खुशी हो या गम हो, आपने कभी किसी को परमेश्वर की ओर आते देखा? खुशी हो तो चलो जी ठेका, गम हो चलो जी ठेका, लड़ाई हो चलो जी ठेका, कोई भी गाल हो चलो जी। कभी ये सुनिया कि बंदे के घर प्रॉब्लम आई है तो बोले चलो यार रब की प्रार्थना करते, परमेश्वर की प्रार्थना करते, सारी गल्लां च ठेका याद है लेकिन परमेश्वर याद है। लोकी चलाक ने, होशियार ने, पता नहीं लग्या, बस विच नहीं रहा, मैं बड़ी गालां कड्डियां राती हैं, वो शराब पीते हैं ना, पता नहीं लग्या, कड्डियां अपनी जनानी की, गुआंढियां ते कहनी कड्डियां, क्योंकि पता ही तो नहीं पैना मार देंगे। हालेलुया। गालियां देने को अपने ही लोग क्यों मिलते, दूसरे क्यों नहीं मिलते? पता नया काम नहीं करना है, उससे क्या गालां कड्डियां, क्योंकि पता तो नहीं मिलना है। हालेलुया। तो लोग अपनी गलती को छुपाने के लिए झूठ पे झूठ बोलते हैं, तो फिर कौन काम करता है उनके अंदर? झूठों का पिता कौन है? आयत नोट कर ली, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय का 44 वचन। अब नंबर आते हैं 3 पर। 3 नंबर है यूहन्ना, यही पुस्तक यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसके 7 वचन है। यूहन्ना 4:7, यूहन्ना 4 अध्याय उसका 7 वचन लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। बोले आमीन। आमीन। क्या करना है आपने? शैतान का सामना करने, वो आपसे भाग निकलेगा। अब मैं आपको बात बताता हूँ, यही की बात मैं बताता हूँ, बाहर के नहीं। पिछले दिनों में मेरे कुछ दोस्त यहाँ पर आए, एमएलए आए, प्रधान आए, तो मैंने उनको इनवाइट किया कि चलो शाम का मैं डिनर आपको देता हूँ, आप मेरे घर पे आइए, क्योंकि आपने इस चर्च के लिए बहुत कुछ किया है, तो मैं भी आपको अपना प्यार मैं भी आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आप मेरे घर में चर्च पे आइए, तो हम आपको अपना प्यार दिखाना चाहते हैं डिनर के रूप में। तो आगे डिनर के लिए, रात के खाने के लिए वो आगे, दोस्त भी इनके आगे। तो जहाँ बैठे कैमरा लगा है, कैमरे से थोड़ा पीछे जैसे हमारा टेबल जाके लगता है, तो उन्होंने लाकर यहाँ पर रम की बोतल, शराब की बोतल रख दी। तो अब आप एमएलए आपके घर में आके शराब की बोतल रख देगा तो आप क्या करेंगे? एमएलए कैसे मना करेंगे? प्रधान भी नाला ग्रांट के फार्म भी भरे थे, बोतल चकाई तो मेरे फार्म भी चुप हो जाने हैं, डर। हालेलुया। लेकिन अब जब सच्चाई के लिए खड़े होते हैं तो आप बरकत पाते हैं। तो मैंने उस समय मैंने उसके दोस्तों को कुछ नहीं बोला, मैंने बोला प्रधान की मुझे ऐसे ही बात करनी है, उसके बाद आप बैठो। बोले ठीक है। मैंने बोला बाकी सब ठीक है प्रधान जी, पर ये बोतल यहाँ पे नहीं चलेगी, क्योंकि ये चर्च है। जैसे आप मंदिर में जाते हो, अलग जगह पे जाते हो, तो ये भी परमेश्वर का भवन है। तो आपने पेंटिंग, आपने जो कुछ करना है सड़क पे जाके आप जो मर्जी करो, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन जहाँ पर ये चीज, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बोला ठीक है, हमें मालूम नहीं था, आप क्षमा करें, माफ करें, आप हमारा डिनर पैक कर दो, क्योंकि आप इसके बिना मेरे दोस्त हैं वो खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं। तो आप, मैंने उनको अपना खाना पैक करके उनको दे दिया, तो आपने वो जहाँ से चले गए। आज भी अच्छी दोस्ती है, आज भी आते हैं, जब भी चला जाता हूँ बिन मांगे बोलते क्या चाहिए आपको, लेकिन मैंने कभी उनसे ये नहीं कहा मुझे चावल चाहिए, आटा चाहिए,
जब चाहिए होगा तब मांग लेंगे कोई चीज को। हालेलुया। तो क्या किया मैंने? शैतान का सामना किया। क्या कर दिया उसे? अब वो व्यक्ति शैतान नहीं थे, लेकिन जो शैतान ने चाल चलाई थी कि चर्च को मैं गंदा करूंगा, इस भवन को मैं भवन के अंदर गंदगी डालूंगा, मैंने उसकी गंदगी डालने से पहले उसका बोरिया बिस्तर क्लोज करा दिया, यहाँ से निकाल दिया। इसलिए मैं आज प्रीच कर पाता हूँ। आज बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, पंचायत में मुझे बुलाया जाता है, आओ जलास है, आओ जी मंत्री साहब आते, तो मुझे सामने पूछते कहते टैग लगाना आपने, कौन सी लगानी है, बोलिए आप पास्टर साहब। तो मैं कहता मैं हम पादरी हम ये काम नहीं करते। अगर एक ठंडा पानी पिला दो, कोल्ड ड्रिंक पिला दो, खाना खिला दो, हम जो बोलोगे कर दोगे, लेकिन मैं नशीला पदार्थ को भी करना नहीं चाहता। तब मैं क्या बोलूँ, उन्होंने जबरदस्ती पिला दी, बोलते ना तो 11 दोस्तों ने जबरदस्ती पिलाती जी। यार दोस्त गलत नहीं, गलत आप थे, आपका ही दिल कर रहा था इसलिए आपने पी ली, कोई मुंह में जबरदस्ती नहीं डालता। हालेलुया। तो इसलिए क्या करना है, आपने शैतान का सामना करना है। वो छोटी सी एक पैक दिखाकर आपकी पूरी गांव में बेइज्जती करवा देगा, तो क्या फायदा उसे पीने का? इससे बेहतर उसे क्या कर दो, बाइबल कर दो, उसे टाटा कर दो। लिखा है इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। क्या हो जाओ? एक ही चीज के अधीन होना है, या तो नशे के अधीन हो जाओ, लड़ाई के अधीन हो जाओ, नफरत के अधीन हो जाओ, या तो फिर परमेश्वर के अधीन हो जाओ। तो बाइबल कहती है जब आप परमेश्वर के अधीन होते हो तो शैतान आपको कभी भी आपकी जिंदगी में वो डिस्टर्ब नहीं आपको कर पाएगा, वो कभी भी गलत काम आपसे नहीं करवा पाएगा, वो कभी भी आपकी पत्नी को आपसे पिटवा नहीं पाएगा, कभी भी पत्नी पति को ये नहीं बोलेगा हो, है ना। कई लोग होते हैं कुछ भाई ज्यादा प्रार्थना करने वाले होते हैं, तो पत्नी कभी कभार बोल देती है ऊपर डाल है प्रार्थना करने वाला, है ना। घर में जब छोटी छोटी बातें होती है बोलते हैं ना हम लोग। तो शैतान क्या करता है, कभी भी जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं तो शैतान कभी भी उस अप्रोच को, उस जगह में जहां पर हमारी जिंदगी में अटैक करना चाहता है, पहुंचना चाहता है, परमेश्वर कभी उसे पहुंचने नहीं देगा। आमीन आमीन हालेलुया। 4 नंबर बातें, पहला पतरस 5 अध्याय 8 और 9 आयत। पीछे वो पंखा लगा दो, इस तरफ से पंखा तेज कर लो, पीछे गर्मी बहुत है, वो पंखा लगा लो। हालेलुया। पहला पतरस उसका 5 अध्याय, उसका 8 वचन और उसका 9 वचन। अब ध्यान से सुनना आपने, ध्यान से। लिखा है सावधान रहो, सावधान रहो। कितनी बार लिखा है यहाँ पे? 2 बार लिखा। क्या कहा परमेश्वर ने? पतरस क्या बोल रहा है? सावधान रहो, सावधान रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई एक इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाऊं, उसका विरोध करो, अपने विश्वास में दृढ़ रहो। शैतान का क्या करना है? आपने विरोध करना है और अपने विश्वास में दृढ़ रहना है। आप सुनो, शैतान का हम कैसे सामना कर सकते हैं? आप जानते हो शैतान का आपने सामना कैसे करना है? सब बोलो हालेलुया हालेलुया। अब इस तरफ सुनना मेरी बात, मैं आपको बताता हूं आपने शैतान का सामना कैसे करना है। करेंगे शैतान का सामना? आपने शैतान का सामना करना है, ठीक है। आज ये बहने चर्च के सारी पावर इसके पास है, रोटी बनाने वाले दे अंदर, झाड़ू मारने वाले दे अंदर, सेवा करने वाले दे अंदर, पानी पिलाने वाले भी, ठीक है। और अब ये अपना रोल दिखाएगी। ये क्या बोलेगी? खाना बनाना है ना, लूण बड़ा पाते थे, मर्च भी बड़े, तुड़का बड़ा अंदर कट बोले प्लान वास्ते। आगे पास्टर के अंदर बात, ठीक है। अब आगे बर्तन साफ करने वाले, ये बर्तन साफ करने वाले लीडर है, तो बाकी बर्तन साफ कर रहे हैं। बर्तन तो साफ करते ना, वो प्लेट के थले जो बने थे ना गोल, वो तो थले शाबाश की साफ करेगी, सेवा करते, ऊपर मन तो करते, अंदर नहीं सेवा करते। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अब ये बात यहाँ पर भी नहीं रुकेगी, घर में चले जाएंगे। केवल पड़ोसी होते, केवल मिलने के आ जाते, चलो क्या आओ प्रार्थना करने इकट्ठे। जो तो ही सेवा कराया ना, तो मैं सुना बड़ी साढ़े ऊपर डेट बनाई थी ना, सेवादार की बड़ी, वो पास्टर करना कहता है ना, पास्टर आखा नहीं कख नहीं करने आता, एक टाइम पास कर दिया। चलो तो हम क्या बोलते हैं? अच्छा ये बात हो गई, शैतान ने जेल लगाई,
शैतान ने तो माचिस की तीली लगाई, आपने पूरा बड़ा इतना बड़ा डाल दिया। शैतान तो यही चाहता था बस आप आगे ना बढ़ो। आप कभी शैतान को मालूम था अब आप मुझे कुचलने वाले हो, अब आप परमेश्वर के वरदान से भरने वाले हो। परमेश्वर को, शैतान को मालूम होता है कि आज परमेश्वर आपको सामर्थ से भरना चाहता है, तो आपको अंदर ऐसी शैतान की आवाज, शैतान ऐसे आपके अंदर डालेगा, आपके पड़ोसी के द्वारा, आपके इर्द गिर्द लोगों के द्वारा। आपको लगे ये तो सच में ये तो लीडर है, ये तो बड़ी प्रार्थना करने वाला है, ये तो बड़ा परमेश्वर के करीब है, भविष्यवाणी करने वाला है। लेकिन शैतान ने उसी के द्वारा आपकी जिंदगी में काम किया और बैठ के घर बैठ के क्या करा था जी, सोचा ना चल खड़ा करना और नागली मेरे किन्या जाना। क्या कर दिया शैतान ने? शर्मिंदगी डाल दी, शैतान ने छोटा कर दिया, और जिसने चुगली की वो सबसे आगे। हालेलुया, वो हर काम में सबसे आगे। तो इसलिए क्या करना है? शैतान का बाइबल कहते हैं सामना करना है। कैसे सामना आपने करना है? आजा बच्चे, कैसे सामना करना आपने? कैसे सामना करना है? जैसे आपको बोले, अच्छा पास्टर जी ने ऐसे बोले, चल पास्टर जी के सामने ले आओ, जरा ले आओ उस पैंट के सामने, लाओ उस भरा के सामने, पूछो ना जरा नाम बचेगा सांप और नाम बचेगी, दोनों क्या हो गए? लेकिन हम सामना नहीं करते, हम क्या करते हैं? चुगली करने वाला इतना बेईमान नहीं होता जितना चुगली सुनकर उसे मारने वाला बेईमान। पाप करने वाला इतना बेईमान नहीं होता, उस पाप में रहने वाला उससे ज्यादा बेईमान होता। मेरी बात समझ आई आपको? शैतान का काम है आपको छोटा करना, शैतान का काम है आपको पीछे करना। वो किसी ना किसी रीति से आपको पीछे करने की कोशिश करेगा, लेकिन गलती उस व्यक्ति की नहीं है जिसके अंदर शैतान आ गया, गलती उस बात की है जिसने शैतान की आवाज को सुना और अपने आप को परमेश्वर की हजूरी से दूर किया। तो शैतान का सामना करना, उसे डांटना है आपने, उसे आपने रोकना है, उसे आपने बोलना है, अच्छा चल फिर सामने। मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ता था, हमको इल्जाम लगाया गया था कि 5 लड़कों ने एक बाहर गेट पर एक औरत खड़ी थी, 5 लड़कों ने उसे अंदर से सीटियां मारी। मैं चला गया, मैं भी था उनके अंदर, मुझे मालूम नहीं था मैटर क्या था। बाद में मालूम हुआ, मैंने प्रिंसिपल को बोला जो भी बात करनी है सरेआम करनी है, अंदर कमरे के कुछ नहीं बोलना। क्या करना? अंदर कमरे के ये फुसर मुझे नहीं करना था, जो भी बात करनी है सबके सामने बात करो। तो बात उस इल्जाम के बाद अगर आप सच्चे हो, उसके बाद मुझे उस मॉनिटर बनाया गया, उसके बाद मुझे 100 रुपये इनाम मिल गया, अच्छे कैरेक्टर का, अच्छी साफ सफाई करने का, और मैं अपनी ग्रेजुएशन तक सबसे बेस्ट था और सब लड़कों के मैं ऊपर था, क्योंकि गर्ल हॉस्टल नहीं, बॉय हॉस्टल था। हालेलुया। अगर आप सच्चे हो तो आपके ऊपर इल्जाम लगाया जाए, शैतान आपके ऊपर दोष लगाता है। अगर आप सच्चे हो आप ऊंचे किए जाओगे। अगर आप झूठे हो तो फिर आपको कोई नहीं उठा सकता, आपको तौबा करनी होगी, आपको ही परमेश्वर के करीब आना होगा। हालेलुया। आगे चले, थोड़ी सी और है बस, उसके बाद 10-15 मिनट। अब आते हैं 5 नंबर के ऊपर। तो आज मैं शैतान के ऊपर ही आपको बता रहा हूँ कि शैतान क्या क्या करता है। ठीक है, शैतान पार खाता है, वो आपका विरोधी है, वो आपकी चुगली के द्वारा, आपके झूठ बोलने के द्वारा आपके बीच में फुट डालता है, झगड़ा करवाता है, और शैतान हमेशा आपकी बरकतों को चुराता है। अब जहाँ पर 10 का 10 यूहन्ना 10 के 10 में भी जहाँ पर साफ लिखा है, चोर केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने को आता है। शैतान दुष्ट आत्मा किस लिए आता है? यहाँ पर साफ लिखा है, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। जब भी एक आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति आपको नेगेटिव शब्द देता है, नेगेटिव बातें बोलता है, जो बातें आपके काम की नहीं है, आपके प्रति बोलता है, चर्च के प्रति बोलता है, एक विश्वासी के प्रति बोलता है, पास्टर के प्रति बोलता है, एक मसीही व्यक्ति के प्रति अगर कोई भी व्यक्ति बहनों भाइयों आपको कानाफूसी करता है, तो समझ लेना वो आपकी बरकत को चुरा रहा है, समझ लेना वो आपके अनुग्रह को उठा रहा है आपके ऊपर से, समझ लेना कि आपके अंदर जो आशीष बड़ी आपको मिलने वाली है वो आपको उससे दूर लेकर जा रहा है। क्योंकि शैतान का काम क्या है? वो क्या करने आता है? चोरी करने, घात करने और
नष्ट करने का होता है। और लिखा है, नीचे लिखा है, लिखा है प्रभु ने कहा मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह किस लिए आए? आप जीवन पाए और बहुत आयत का बढ़िया जीवन पाए, अच्छा जीवन जिए आप। वो वाला जीवन नहीं जो मैंने आपको शुरू में बताया, लो जी सब्जी तो 2 किलो पर तड़का लगाने वास्ते तेल ही नहीं, वो वाला जीवन नहीं। प्रभु ने कहा तुम अच्छा बढ़िया लाइफ जीने के लिए परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें बुलाया है। परमेश्वर ने कहा जहाँ ये बात नहीं है कि बीमारी कोई भी हो, रोग कोई भी हो, परमेश्वर ने कहा तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुम चंगे किए जाओगे और बहुत आयत का जीवन मैं तुम्हें दूंगा। ऐसा नहीं कि आधी उम्र में मर जाओगे, ऐसा नहीं 40 साल में मर जाओगे, 50 में मर जाओगे, ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर का बहुत आयत का जीवन, लंबे आयु तुम जियोगे, बुढ़ापा तुम देखोगे। हालेलुया। दुनिया के सब सुख चैन तुम देखोगे। परमेश्वर का मैं तुम्हें बहुत आयत का जीवन देने के लिए आया हूँ। लेकिन आपका एक विरोधी है जो आपको रास्ते में ही आपको खत्म करना चाहता है, जो रास्ते में आपको रुकावट डालना चाहता है, जो रास्ते में आपको रोकना चाहता है। कई बार एक्सीडेंट करवा देता है, कई बार वो चर्चा आने से पहले घर में झगड़ा करवा देता है, कई बार रखे अपने पैसे कहाँ और आपको भूल जाते कहाँ रखे हैं, और आपको लगता है हमारे पास किराया नहीं, पैसे बेशक जेब में हो, सारी जेब पर ट्रॉफी ऊपर वाली ट्रॉफी नहीं, तो घर में जाके देखे ना 100 रुपये भी निकल रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? शैतान क्या करता है? कई तरह की रुकावटें डालता है, क्योंकि वो किस लिए आया? चोरी करने। लेकिन प्रभु यीशु मसीह किस लिए आए? जीवन देने के लिए। हालेलुया। अब आते हैं 6वें नंबर के ऊपर, लिखा है यूहन्ना 3:8। कौन सा? यूहन्ना 3:8 लिखा है जो कोई पाप करने की आदत बनाता है वह शैतान का है। आप ध्यान से सुन ले समझ चुका। जो कोई पाप करने की आदत बनाता है वो किसकी ओर से है? जिसको लगता है मैं फोन पे गलत देख रहा हूँ, ये गलत है, वो फिर भी देखता है। वो किसकी, वो क्या आदत डाल रहा है पाप करने की? वो किसकी ओर से है? और आपको मालूम है, बहनों को मालूम है, अगर मैं सत्संग में जा रही हूँ, अगर भाई को मालूम है मैं सत्संग में जा रहा हूँ, तो अगर आप झूठ बोलते हैं, अगर आप घर में लड़ाई करके आते हैं, अगर आप किसी भी रीति से आप ऐसा काम करके आते हैं जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, तो बाइबल कहती है आप अपनी आदत में बने हुए हो। लोग अपनी आदतों को बदलते नहीं, खासकर भाई लोग क्या बोलते हैं? कोई भी बात करते हैं पीछे क्या लगाते हैं? कोई भी बात करते हैं पीछे क्या लगाते हैं? गाली लगाते हैं, लगाते हैं छोटी। हाँ जी, मेरी गल मनता नहीं था मां। अपनी आदत को बदलना नहीं चाहते। लिखा है वो किसकी ओर से है? जो कोई पाप करने की आदत बनाता है वह शैतान का है। ये आदतें बन गई है ना, आज छोड़नी किसने? पास्टर की आदत पै गई, मुझे भी थी भाई, मैं भी शराब पीकर ही निकला हूं उससे, मैं भी आपकी तरह ही इंसान हूं, मैं भी सब गंदे काम करके प्रभु में आया हूं। प्रभु ने मुझे बदला है, मैंने अपनी चौकसी की है। आज मेरे मुंह से कोई गाली नहीं निकलती। आज शराब पीने वालों को मैं मना कर देता हूँ। आज भी कई ऑफर आते हैं मेरे पास, मैं उनको मना कर देता हूँ, भाई मैं प्रभु का दास बन चुका, मैं ये पाप करने का काम नहीं कर सकता। तो आप फिर एक छोटी सी बात क्यों नहीं छोड़ सकते? बात अच्छी है, ओ फलाने का मुंडा 12वीं जो पास हो गया, लास्ट में माए, लास्ट में आपने उसे गाली दे दी। हाँ तो वो पास है, लेकिन आपने क्या कर दिया उसे? तो वो तो बच गया, फर्स्ट कौन गया? गाली देने वाला। तो इसलिए आपने अपनी आदतों को बदलना है, अपने आप को मसीह में बदलना है। जो कोई पाप करने की आदत, जो कोई पाप करने की आदत बनाता है वह शैतान का है, क्योंकि शैतान शुरू से ही पाप करता आया है। परमेश्वर के पुत्र का प्रकट होना शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए था। अगर आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह है तो आपने शैतान के कामों को नाश करना है, आपने बुरी आदतों को छोड़ना है, बीड़ी को छोड़ना है, नशे को छोड़ना है, गालियां देना छोड़ना है, चुगली करना छोड़ना है, आपने झूठ बोलना छोड़ना है, अपने मोबाइल के ऊपर पहुंचे अगले घरों चले देरी मुझे है कितने पहुंच गया जी, गारे जरा उतर लगे बस के। मेरी बात समझ आ गई? मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपनी बात कर लेता हूँ। आज मोटरसाइकिल फड़े स्टार्ट किया चर्च के बाद कितने पहुंच गया? मैं राज्यतला पहुंच गया जी। क्या है? अपनी आदतों को राइट टू राइट बताना, जहां है जो सच है आपने वही बात करनी है। झूठ बोलकर क्या मिल जाएगा आपको?
पहुंचना था, फिर भी आपने 5 मिनट लेट लिए। आपने कौन सा पहले 5 मिनट पहुंच जाना, क्योंकि आप है ही लेट। तो झूठ बोल के क्या हुआ, आपने अपने आप को फंसा लिया। हालेलुया। तो ये शैतान के कुछ काम है। अब मैं जल्दी जल्दी से पढ़ता हूँ आपके लिए 7 वचन को। मत्ती 4:10, मत्ती 4:10 लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तो मैं आपको बताता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु तक कहीं भी नहीं कहा शैतान मुझसे दूर हो जा। सिर्फ एक ही बार प्रभु ने कहा कि शैतान मुझसे दूर हो जा। क्यों प्रभु ने ऐसा कहा? क्योंकि शैतान इस समय वचन को तोड़ रहा है। हालेलुया। क्या कर रहा था शैतान? वचन को तोड़ रहा था, क्योंकि वचन में लिखा है कि तू परमेश्वर अपने प्रभु को उसी को नमस्कार, केवल उसी की आराधना कर। तो शैतान क्या बोल रहा था? तो मुझे प्रभु एक बार दंडवत कर दे, मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। तो प्रभु को मालूम था आज ये वचन तोड़ रहा है तो मुझे ये गिरा देगा, इससे अच्छा है मैं वचन पे खड़ा रहूं तो मैं जय पाऊंगा। तो प्रभु अपने वचन के ऊपर, परमेश्वर के वचन पर खड़े रहे और प्रभु ने जय पाई। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे विश्वासी आज वचन पे खड़े नहीं रहते, इसलिए वो गिर जाते हैं। आपकी गिरावट का कारण आपका पड़ोसी नहीं है, पास्टर नहीं, कोई चर्च नहीं है, आपकी पत्नी, आपका पति नहीं, आपके बच्चे नहीं है। आपकी गिरावट का कारण आप खुद हैं, क्योंकि वचन पूरा आप ही कर सकते हैं और वचन को आप ही तोड़ सकते हैं और कोई नहीं तोड़ सकता। अगर मैं वचन पे खड़े रहने की बात करूं तो मैं ही खड़ा रह सकता हूं, अगर मैं तोड़ने की बात करूं तो मैं ही तोड़ सकता हूं, मैं उस पर से गिर सकता हूं। लेकिन प्रभु ने वचन को तोड़ा नहीं। यीशु ने कहा शैतान मुझसे दूर हो जा, क्योंकि मैं अपने पिता के वचन पर खड़ा हूं। और वो क्रूस की मृत्यु तक खड़े रहे और नतीजा पावर क्या थी? वो मुर्दों में से जी उठे। आज उसी के जी उठने की सामर्थ्य से मैं और आप चंगे हो जाते हैं। हम अनुग्रह पाते हैं, शांति पाते हैं उसी के जी उठने के द्वारा। हमारी सब समस्या का हल हो जाता है यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा। हालेलुया। तो वचन पे खड़ा किसने रहना है? बोलो मैंने रहना। किसने रहना वचन के ऊपर खड़े? तो मेक श्योर आपका संडे को छुट्टी ना हो। परमेश्वर बेवफाओं का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर वफादार वालों का परमेश्वर है। जो उसके 10 हुक्मों से सबसे पहला जो हुक्म है परमेश्वर का, अगर पहली बरकत परमेश्वर ने आदम और हवा को दी थी, उसने कहा था तो सब्बत के दिन को पवित्र करके मानना, जो तेरी बरकत है, जो तेरे लिए आशीष है। आज जो लोग सब्बत के दिन को नहीं मानते, जो रविवार की आराधना में नहीं आते, जब महीने में 2 बार आते हैं, चाहे महीने में 3 बार आते हैं, अगर आपने चौथा तोड़ दिया तो आप उस मोटरसाइकिल के समान है जो सारा बिल्कुल नया है, अभी अभी कंपनी से आया है, लेकिन उसकी एक जो उसकी जो चैन की जो कुंडी है वो टूटी हुई है। आप जितने मर्जी गेयर डालते रहो वो नहीं चलेगा, आप एक ही जगह खड़े रहेंगे। लेकिन जब आप पूरे रेगुलर परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं, यस परमेश्वर आज प्रभु हो जाए, मेरे 4 संडे पूरे हुए, आज मैं हकदार हूं बरकत का, मुझे बरकत दे, आप बरकत पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। और किसका परमेश्वर है? बोलो वफादार का परमेश्वर है। बोलो आज से मैं वफादार हूं। वादा करो मेरे साथ नहीं परमेश्वर, बोलो मैं वफादार बनूंगा, आज से मैं वफादार बनूंगा और परमेश्वर की हजूरी में नित्य बना रहूंगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। टाइम बहुत हो गया, मैं लास्ट की 2 आयतें पढ़ रहा हूँ, बीच में छोड़ रहा हूँ, अगली बार आपको बता दूंगा उसके विषय। ठीक है, लास्ट की 2 आयतें 14 और 15 मेरे जो पॉइंट है। ठीक है, 14 और 15 मैं आपको बता रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 7 वचन आप लिख लो। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 7 वचन, जहां पे लिखा है, ध्यान से सुनना, लिखा है जिसके कान हो वह सुन ले आत्मा कलीसिया को क्या कहता है। सब बोले हालेलुया। सब खड़े हो जाओ, मुझे मालूम है गर्मियां बहुत है। जागो सभी, जागो, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, 5 मिनट खड़े होकर वचन सुनेंगे परमेश्वर का। ठीक है, जो ज्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, जिनको प्रॉब्लम है, सिर्फ वही बैठे कुर्सी के ऊपर, बाकी सब खड़े रहे। जहां पे लिखा है जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, क्या लिखा है जहां पर? जो जय पाए उसी का मैं उसे जीवन के
फल खाने को दूंगा। सब बोले आमीन। परमेश्वर ने कहा जो जय पाएगा मैं उसी को उस स्वर्ग लोक में जो जीवन का वृक्ष लगा है मैं उसको खाने को दूंगा जो जय पाएगा। कौन 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 जय पाएगा? जिसने शराब को मना किया। कौन जय पाएगा? जिसने झगड़े को मना किया। कौन जय पाएगा? जिसने चुगली करने और चुगली सुनने वाले को मना किया। कौन जय पाएगा? जो झूठ बोलना और सुनने वाले को मना करेगा। कौन जय पाएगा? जो बुरी बुरी बातों से, ऐसी बातें जो मेरे राह के लिए अच्छी नहीं है उनको सुनना और बोलने से मना करेगा। बाइबल कहती है जो जय पाएगा, परमेश्वर कहता है मैं स्वर्ग लोक में तुम्हारे लिए एक जीवन के वृक्ष को लगा के रखा है। कहता है जो इन छोटी छोटी बातों से बाहर निकल कर आएगा और मेरी महिमा करेगा, पवित्रता में रहेगा, परमेश्वर कहते हैं मैं उसे जीवन के वृक्ष में से खाने को दूंगा। सब बोले आमीन। आप सब हकदार हैं उसे खाने के, तो बन के रहना। बीच में चुगली करके फंस मत जाना, झूठ बोल के फंस मत जाना, शराब पीकर फंस मत जाना, लड़ाई करके फंस मत जाना। ये मत समझना कि पहलवान बड़ा तगड़ा है, छोटे ये पहलवान ने क्या कर लेना, दाव होना ज्यादा ढाण का, बड़े से बड़ा पहलवान ढा सकता, छोटे छोटा वाला भी। ये बात समझ आ रही है आपको? ये मत समझना बड़े प्रार्थना करने वाले मुझसे बड़े बड़े योद्धा बैठे, ये भाई बड़ी प्रार्थना करते हैं, मैं तो प्रार्थना करती नहीं, मेरे तो होती नहीं। कोई बात नहीं होती। परमेश्वर के कानून को मानो, नियम को मानो, चुगली वाले को टाटा कर दो। जी सामी सवेरे आके बोला भैन 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 मेरा टाटा कर दे एक बार शाम को, बोल भैन कोई गल नहीं कर रहा, तुम सुनना मना कर दो, गलत। बाइबल कहती है आप अगर आप प्रार्थना कम करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कानून को मानते हो आप जीवन के वृक्ष में से खाएंगे। क्योंकि प्रार्थना तो आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता है। प्रार्थना तो आप परमेश्वर के साथ अपने घर की बातें, अपनी बातें करते हैं, लेकिन जब आप दूसरों से सुनते हो दूसरे घर की बातें, तो बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है वो मुझे अच्छी नहीं लगती। जिस घर की प्रॉब्लम है वो अपने घर में रखे, और दूसरे की घर की प्रॉब्लम होगी वो आप उसको सुनेंगे तो आप दूसरे को बोलेंगे अच्छा मुझे ज्ञानी बड़ा झगड़ा कर दिया, सुनो जी मुझे काफी बड़ा ज्ञानी तो झगड़ा कर दिया, तो सवेरे अपने झगड़ा करने हैं। क्यों? क्योंकि आपने दूसरे घर का बीज अपने घर में लगाया, इसलिए दूसरे घर का बीज अपने घर में लगने नहीं देना। आपने सीधा बोला मैं कामयाब हूँ, मैं एक अच्छा मसीही हूँ, मेरे बच्चे ब्लेस हैं, मैं सफल होऊंगा, इस साल मैं इस कंट्री में हूँ, अगले साल मैं इससे बड़ी कंट्री में जाऊंगा। सब बोले आमीन। तो आपकी बरकत बनी रहेगी फिर यीशु मसीह के नाम में। उसे कोई नहीं छीन सकता। परमेश्वर का मैं तुम्हें खाने को दूंगा उस वृक्ष में से जो स्वर्ग लोक में लगा हुआ है। हालेलुया। अब लास्ट वचन में आपके लिए पढ़ता हूँ, ठीक है? पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 27 वचन। आज मैंने पूरा रिटन किया है, अगर आपको फोन में चाहिए तो ये आपके फोन में भी चला जाएगा पूरा सिर्फ मेरी एक उंगली बचेगी, कट करते आपके सभी फोनों में आ जाएगा आज का वचन, ठीक है? तो आपको मैं भेज दूंगा, चिंता मत करें, आपको मिल जाएगा। जिनके पास फोन नहीं है तो आप अपने बेटे का नंबर दे के जाना, उनको मैं डाल दूंगा, आप घर में दिखा देना उनसे। हालेलुया। तो लास्ट वचन लिखा है पहला यूहन्ना उसका 2:27 में लिखा है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से हुआ। अब सब लोग कहते, ध्यान से सुनो, आप सब लोग आके क्या कहते हैं? परमेश्वर मुझे अभिषेक दे, परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे। क्या कहते हैं आप? परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर। बाइबल कहती है जब आपने प्रभु को जाना, जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास किया, तो परमेश्वर ने कहा तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से हुआ। तो आपका अभिषेक किसकी ओर से हुआ? आपका अभिषेक किसकी ओर से हुआ? आपको सामर्थ किसकी ओर से मिली? आपको पवित्र आत्मा किसकी ओर से मिला? इसका मतलब जब आप प्रभु में आते हैं, आप एक जीवित चर्च का हिस्सा बनते हैं, तो बाइबल कहती है तो जो उस चर्च के अंदर अभिषेक है, जो उस चर्च के अंदर सामर्थ है, जो उस चर्च के अंदर बरकतें हैं, बाइबल कहती है वो तुम्हें मांगने से नहीं मिलेगी, वो बिन मांगे आपको मिल जाएगी, क्योंकि वो है वहां पर, क्योंकि वो है इस जगह के ऊपर। इसलिए लिखा कि जो अभिषेक इस चर्च के ऊपर है, जो अभिषेक मुझ पर है, बाइबल यहाँ पर इस वचन को कहती है तुम्हारा अभिषेक जो उसकी ओर से है, परमेश्वर की ओर से है, ठीक है? मैं तुम में बना रहता है। क्या रहता है वो? तुम में जो जीवित चर्च का हिस्सा रहता है, जीवित चर्च में बना रहता है, वो अभिषेक भी उसके ऊपर बना रहता है। अब ध्यान से सुनो इस वचन, जो पर जीवित चर्च का हिस्सा है, जो परमेश्वर के दास का हिस्सा है, जो हमारी प्रार्थनाओं के आप लोग का हिस्सा है, जो अभिषेक इस चर्च के ऊपर है, जो सामर्थ्य मुझ पर है, जो अनुग्रह मुझ पर है, वो आपके ऊपर भी बना रहता है। आप मांगो चाहे
ना मांगो, वो आपके ऊपर होगा। इसलिए नहीं वो आपकी ताकत से होगा, आपकी प्रार्थना से होगा, नहीं। परमेश्वर ने कहा जो चिली चर्च का हिस्सा होगा वो अभिषेक और सामर्थ उसका हिस्सा होगा। हालेलुया। तो वो आप में क्या रहता है? बना रहता है। अगर आप बने रहते हो तो वो भी आप में बना रहता है। अगर कोई छोड़कर जाता है तो हम ना तो आते बोलते हैं ना तो जाते बोलते हैं। जो जाएगा वो खाली जाएगा, लेकिन जो आएगा बाइबल कहती है वो अभिषेक और सामर्थ जो जहाँ पर है वो उसके ऊपर बने रहेगी। कोई आपसे नहीं छीन सकता। कोई आपको जितना मर्जी आपकी चुगली के लिए, आपकी निंदा के लिए आपको गिरा दे, लेकिन जो अभिषेक आपके ऊपर है उससे आपको कोई भी अलग कर नहीं सकता। आमीन। सब बोलिए आमीन। और लिखा है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं। बाइबल कहते हैं तुम्हें इसका प्रयोग करना नहीं आता। अभिषेक तो है लेकिन आपको प्रयोग करना आता? प्रयोग करना नहीं आता। आपके ऊपर जो अभिषेक है अपने घर में भी जा क्या करना है? इसका उपयोग करना है। क्या उपयोग करना है? सुबह शाम अपने घर में जाके प्रार्थना करने के, परमेश्वर जो मसा तेरे दास के ऊपर, जो तेरी दासी के ऊपर है, उस सामर्थ में, उस अनुग्रह के अंदर मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में मेरे घर के सारी बीमारियां चली जाएं, मेरे घर के सारे दुष्ट आत्मा जितने काम करते निकल जाए, मेरे सारे विरोधी शर्मिंदे हो जाए शैतानी लोग। तो क्या ये अभिषेक काम करेगा कि नहीं करेगा? ये सामर्थ काम करेगी कि नहीं करेगी? तो एक बात और सोच लेते हैं, अगर आपने कलीसिया के अंदर एक दूसरे के प्रति पाप किया, गलती की, चुगली की, या किसी को छोटा किया है, तो अगर उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर मेरे विरोधी मुझे शैतानी वाले शर्मिंदा हो जाए, तो आप फंस जाएंगे उस प्रार्थना के अंदर। क्या होंगे? आप फंस जाएंगे उस प्रार्थना के अंदर। अगर आपके कारण ठोकर लगी, आपके कारण कोई घर बैठा है, तो आप फंस गए उस प्रार्थना के अंदर। परमेश्वर बुरा हाल करेगा आपका, क्योंकि अभिषेक के कारण अगर हड्डियां जुड़ सकती हैं तो क्या हो सकता है फिर? हालेलुया। 38 साल का रोगी चंगा हुआ था। परमेश्वर ने कहा अब पाप ना करना, इससे भी बड़ी बीमारी तो उस पर कहीं ना आ जाए। तो सोच लो 38 साल के बाद भी बीमारी है जो उससे भी खतरनाक, उससे भारी। तो अपने आप को पवित्र कायम रखना, कलीसिया के विरुद्ध कोई पाप नहीं करना। एक विश्वासी पाप करे, एक विश्वासी जो मर्जी करे, ये समझाना आपका काम नहीं है, वो चर्च का काम है। मैं वचन यहाँ से आपको प्योर वचन देता हूँ, जो मानेगा वो बरकत पाएगा, जो नहीं मानेगा परमेश्वर उसका न्याय करेगा। मैं कभी किसी को नहीं बोलता हो तूने पाप कर दिया हो, तूने गाला कटी हो, मैंने कभी बोला किसी को? पूछा कभी मैंने किसी का 10वां सा नहीं दिया हो? पूछा कभी आपको पिछले बार संडे क्यों नहीं आया? भाई परमेश्वर का रिश्ता है आपके साथ। आप महीने में 1 बार आओ, 10 बार आओ, जहां पर रहो, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन रहो परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर। आमीन बोल सकते हैं आप? आमीन। क्या करना है? जो अभिषेक का आपके ऊपर, इसको उपयोग करना है सही रीति से। आज से प्रार्थना करने के घर के अंदर, परमेश्वर जो मसा तेरे दास के ऊपर, तेरी दासी के ऊपर, जो चर्च के अंदर है, वो मेरे घर में भी काम करे। सेम मसा मेरे घर में, वो सेम अभिषेक मेरे घर के अंदर। तो जब आप दिल से हमारे साथ जुड़ते हो, वो सारी बरकतें आपके ऊपर आएंगी, 100% वो आएंगी। हालेलुया। लिखा है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। पहले तो आपको सिखाने वाला नहीं था, कैसे उपयोग करना है आपको बताने वाला नहीं था, लेकिन अब तो आपको बताने वाला है, अब तो आपको सिखाने वाला है। आपको मैं यहाँ पर साफ लिखा कहता है कोई तुम्हें सिखाए। अब तो मैं सिखा रहा हूँ आपको, अब तो बहाना नहीं कर सकते, प्रभु मुझे नहीं मालूम मैं कैसे करूँ, परमेश्वर मुझे नहीं मालूम मैं कैसे बढ़ूँ। जो इस चर्च का वचन है पूरे हिमाचल का स्ट्रॉन्ग और जबरदस्त वचन है। हालेलुया। और लिखा है परंतु जैसा उसका अभिषेक तुम सब में, तुम्हें सब बातें सिखाता है और वह सच्चा है, वह झूठा नहीं, वैसे ही तुम भी उसमें बने रहो। जो परमेश्वर का अभिषेक है वो सच्चा है, वो झूठा नहीं है। परमेश्वर कहता है वो अभिषेक तुम में सदा बना रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो अभिषेक किसमें बना रहेगा? किसमें? अभिषेक का मतलब होता है चुनना। अभिषेक का मतलब होता है कि मैं आपको देख रहा हूँ, आप लोगों को देख रहा हूँ, 35 लोग हैं, इन 35 लोगों के अंदर मैं देख रहा हूँ कि कौन सबसे ज्यादा चर्च के अंदर चर्च के चीजों का ख्याल रख सकता है। तो मैं उसी एक में से जो आत्मा मुझे बोलेगा ये बहन ये भाई ठीक है, तो वो काम वो ड्यूटी उसको दी जाती है। अगर वो उस ड्यूटी में वफादार नहीं निकला तो समझ लेना उस अनुग्रह को उसने खो दिया। अगर उसने उस
सही रीति से वो काम नहीं किया तो समझना परमेश्वर का जो फेवर उसके ऊपर होता है वो उससे चला जाता है, फिर एक आम साधारण रहता है। तो इसका मतलब परमेश्वर कहता है वो तुम में बना रहता है, वो चुनाव तुम में तब तक बना रहता है जब तक आप उसमें काम करते हो। जब आप उस काम में से अलगर्जी करना शुरू कर देते हो, जब आपका मन आंकना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब वो अभिषेक आपके अंदर काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका मन अब उसमें नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए आपने जो कुछ करना है मन से करना है, दिल से करना है। अगर नहीं करने का दिल कर देता तो हमें बोल देना है, हम उसको कर लेंगे। हम 24 घंटे उसके लिए रेडी हैं। हालेलुया। चलो अपने हाथ को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो, हम प्रेयर में जाएंगे। क्योंकि शैतान बहुत सारी चीजें आज हमने सीखा कि वो